हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। इस वीडियो का इंतज़ार बहुत सारे बच्चों को था कि सर फर्स्ट जेईई मेन अटेम्प्ट कंप्लीट हो गया है, अब हम क्या करें। तो आई थिंक यहाँ पर जो डिस्कशन का पार्ट है वो ये है कि क्या हम एडवांस की तैयारी करें, क्या हम जेईई मेन सेकंड की तैयारी करें, या क्या हम ड्रॉप लें। ये तीन क्वेश्चंस बच्चों के माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। यहाँ दोस्तों मैं तीनों ही सवालों का जवाब दूंगा, इसको पूरा लास्ट तक ध्यान से सुनना, आपके लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकती है ये। पहला कि अगर आपको लगता है कि आपका जेईई मेन 1 अच्छा नहीं गया और 2 आपको करना है तो अब क्या करें रिमेनिंग डेज में। तो सबसे पहले जेईई मेन 1 में जो पेपर्स हुए हैं सभी स्लॉट्स के, उन पेपर्स को आप सॉल्व करना शुरू करें। उन पेपर्स को सॉल्व करने के लिए आप बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम का ध्यान रखें। जी हाँ दोस्तों, 3 घंटे के स्लॉट में ही उस पेपर को सॉल्व करें। टाइम लिमिट का ध्यान रखें। जो सवाल नहीं आ रहे उन सवालों को आपको याद करना है थ्योरी में से। यानी कि अगर केमिस्ट्री के अंदर कोई ऐसा सवाल है जो आपको नहीं आया तो आप उसकी थ्योरी को तुरंत रिवाइज करें। फिजिक्स में कोई ऐसा सवाल है जो आपको नहीं आया, उसका सोल्यूशन देख के तुरंत उस सोल्यूशन से रिलेटेड थ्योरी आप याद करें। इसी तरह से आपको अपनी पूरी 7 दिन की एक जर्नी तैयार करनी है जिसके अंदर जेईई मेन 1 के अंदर जितने भी टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको नहीं आते हैं वो आप क्लियर करें। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ रिवीजन अगर आपको रखना है तो आप ये वाला पार्ट जरूर करें जो जेईई मेंस 2 देना चाहते हैं। अब बात करते हैं जिनकी की ड्रॉप लेना है या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं। देखिए, अगर आपको लगता है कि जेईई मेन 1 बहुत ही खराब हुआ है, यानी कि लगभग आपका 50 नंबर ही आ रहा है, या लगभग आपका जो है वो अगले टेस्ट जो जेईई मेन 2 होने वाला है उसके अंदर भी 50, 60, 70, 80 से ज्यादा नहीं आ सकता है, तो बिल्कुल आपको ड्रॉप लेना चाहिए। क्योंकि 1 साल है, चांस है, उस चांस को हमेशा अपने पास रखें और उसे अवील करें। ठीक है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमारा जेईई मेन 1 अच्छा हो गया है, अब हमें एडवांस की तैयारी करनी चाहिए, तो स्ट्रेटजी क्या रखें। मैं इसकी डिटेल स्ट्रेटजी बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं कि आप जेईई मेंस ओरिएंटेड टॉपिक्स अभी तक पढ़ रहे थे, अब आपको जेईई एडवांस ओरिएंटेड टॉपिक पढ़ने हैं। इसकी एक बहुत डिटेल स्ट्रेटजी मैं लेकर आऊंगा। फिलहाल के लिए मैं इतना बता देता हूं कि आपको अपनी स्ट्रेटजी अब एडवांस की अगर रखनी है तो प्रैक्टिस के थ्रू आप उसको बढ़ाइए। और प्रैक्टिस करने के लिए आप ध्यान रखिए कि आपको मल्टीपल सवाल और कॉम्प्रिहेंशन सवाल, मैथ्स द कॉलम, आपको ये सारे के सारे कॉम्प्रिहेंशन, ये सारे के सारे सवाल आपको करने हैं। तो आई होप आपको अभी ये स्ट्रेटजी सही समझ में आई होगी कि जेईई मेन 1 के बाद जेईई मेन 2 हमें किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहला जो मेरा सजेशन है, सारे जो पेपर्स अभी तक हुए हैं उन पेपर्स को तुरंत कर लीजिए बिना किसी देरी के। तुरंत सारे पेपर सॉल्व करेंगे एज अ टेस्ट पेपर टाइम लिमिट में। बाकी मैं डिटेल स्ट्रेटजी अभी और लेकर आऊंगा अगले वीडियो में।